दी, प्रधानमंत्री मोदी का आज पश्चिम बंगाल का दौरा है और ये बेहद अहम माना जा रहा है। बंगाल को कई विकास योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। नदिया में, ताहिरपुर में आज प्रधानमंत्री रैली के लिए भी पहुंचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री का रोड शो भी होगा। तो प्रधानमंत्री आज कई योजनाओं की सौगात पश्चिम बंगाल को देंगे। बता दें, लगभग 3200 करोड़ की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करेंगे और इस दौरान जनसभा और रैली को भी संबोधित करेंगे। बंगाल में सियासी शतरंज पूरी तरह सज चुका है। विधानसभा चुनाव के बादल पूरे राज्य में लगातार घने होते जा रहे हैं। घुसपैठ, वाटर रिवीजन, ये वो मुद्दे हैं जिन पर टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी और जोर पकड़ने वाली है। और इनका तो अब पीएम का ये बंगाल दौरा इस तनातनी को एक नए स्तर पर पहुंचा देगा। पीएम मोदी जब बंगाल में नई परियोजनाओं की सौगात देंगे तो उसी दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये जनसभा नदिया के ताहिरपुर इलाके में होने वाली है, जो मथुआ बहुल इलाका है। खास बात ये है कि नादिया का ताहिरपुर भारत बांग्लादेश सीमा से लगे होने के कारण भी अहम है। इस क्षेत्र में विभाजन के बाद आकर बसे शरणार्थियों की संख्या भी काफी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली मथुआ और शरणार्थी वोट बैंक दोनों को एक साथ साधने के लिए रखी गई है। नागरिकता और एसआईआर की वजह से मथुआ वोट बैंक इस समय तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में मोदी जब पहुंचेंगे तो क्या सौगात पश्चिम बंगाल को मिलेगी, बंगाल को आज क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं दी जाएंगी प्रधानमंत्री की ओर से, जिसकी लागत करीब 3200 करोड़ है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 34 12 जागुली कृष्णनगर मार्ग जो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। और साथ ही 4 लेन का उद्घाटन होगा। लंबाई है इसकी 66.7 किलोमीटर। और परियोजना जो है दूसरी है, उसके बारे में बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग 34 जो है उसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। 12/7 जागुली मार्ग है ये, 4 लेन की आधारशिला प्रधानमंत्री आज यहाँ पर रखेंगे। लंबाई जो है इसकी बता दें उसके बारे में 17.6 किलोमीटर इस राजमार्ग की लंबाई है, जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बेहद ही अहम पश्चिम बंगाल दौरा, और प्रधानमंत्री मोदी का ये पश्चिम बंगाल दौरा इतना अहम है ये समझा दे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के नादिया जिले के ताहिरपुर में एक जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। वहां पे लोगों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। बता दें कि ये इलाका मथुआ समुदाय बहुल इलाका है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री एसआईआर की प्रक्रिया के बीच घुसपैठ और शरणार्थियों का मुद्दा बंगाल में खूब गरमाया हुआ है, उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले यहीं पर सीएए का ऐलान कर प्रधानमंत्री ने शरणार्थियों के लिए स्थायी नागरिकता का रास्ता साफ करने का वादा किया था। और खास बात यह है कि नादिया का ताहिरपुर भारत बांग्लादेश सीमा से लगे होने के कारण भी अहम है। इस क्षेत्र में विभाजन के बाद आकर बसे शरणार्थियों की संख्या भी काफी है। जिस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक मीटिंग करने आ रहे हैं वो फुलिया और शांतिपुर से सटा हुआ है, जो बुनाई इंडस्ट्री के गढ़ है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पास बुनकरों के लिए भी आज कई खास मैसेजेस हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के इस अहम दौरे पर प्रधानमंत्री आज बेहद ही 2 दिवसीय अहम दौरे पर है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ प्रधानमंत्री आज असम दौरे पर गुवाहाटी जाएंगे और असम में 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं और बोधछार में असम के पहले मुख्यमंत्री बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण भी आज प्रधानमंत्री असम के दौरे के दौरान करेंगे। बता दें, यहाँ पर वो 250 पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। बीजेपी मुख्यालय को खास तौर पर आज इसके लिए सजाया गया है। कड़े सुरक्षा इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले यहाँ पर किए गए हैं। और बता दें कि ये दौरा 2026 विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। तो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री आज असम में करेंगे। साथ ही साथ कई पार्टी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, कार्यालय में जो है पहुंचेंगे और वहां पर सुरक्षा इंतजाम बेहद अहम तरीके से किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के इस असम दौरे को लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे सहयोगी रतनदीप की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 दिन की असम यात्रा है उसमें एक बहुत ऐतिहासिक क्षण रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम बीजेपी के मुख्यालय
वाजपेयी भवन में पहुंचेंगे। ये जो मुख्यालय शुरू हुआ था 2022 में, इसके बाद राज्य के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के सभी बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, मगर प्रधानमंत्री नहीं आए हैं और पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और इसके लिए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी स्कैनर्स बैठ गए हैं, ब्रांडिंग हो गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही उत्सुक हैं प्रधानमंत्री की इस विजिट के लिए। सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि हम अक्सर ये नहीं देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं पे जब सफ़र करते हैं तो वो अपने जो पार्टी के कार्यालय है वहाँ पे जाते हैं। तो रतनदीप की आपने रिपोर्ट देखी, असम में प्रधानमंत्री का क्या प्लान है। प्रधानमंत्री 15,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। क्या इस वक्त यहां पर तैयारियां हैं, आइए जरा आपको बताते हैं। जहां असम में प्रधानमंत्री का मेगा प्लान, जहां प्रधानमंत्री 15,600 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी प्रधानमंत्री जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। असम के पहले मुख्यमंत्री बोरदोलोई की प्रतिमा का भी प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री असम बीजेपी मुख्यालय भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे, संवाद भी करेंगे और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम है।